नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी गाड़ियों का शौक है? तो आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी ब्रांड के कुछ गाड़ियों के नाम बताऊंगा, उनके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कार आपके लिए सबसे बेहतर होगी। चलिए बात करते हैं। मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मारुति सुजुकी का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। मारुति सुजुकी कंपनी की जो शुरुआत हुई 1981 में हुई। 1981 में इस कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था। यह जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के इनिशिएटिव से शुरू की गई थी और जो पर्पज रखा गया था वह यह था कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैसे मॉडर्नाइज कर सके। उसके बाद 1982 में जापान की कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और भारत की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ, एक लाइसेंस साइन हुआ और वहां से यह पर्पज रखा गया, यह लक्ष्य रखा गया कि हम फ्यूल एफिशिएंट कार इंडिया में कैसे मास लेवल पर इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को रख करके आगे 1983 में मारुति सुजुकी की पहली कार लॉन्च की गई जिसका नाम था मारुति 800। और क्या आपको पता है इस कार के पहले ओनर कौन थे? इस कार के पहले ओनर का नाम था मिस्टर हरपाल सिंह। उसके बाद यह यात्रा आगे चलती रही और 2002 में सुजुकी के पास सबसे ज़्यादा शेयर हो गए, जिसके वजह से मारुति उद्योग लिमिटेड का जो नाम है वह बदल करके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 4 चैनल में डील करता है। उसमें आपने कहीं कहीं देखा होगा मारुति सुजुकी अरीना कहीं लिखा रहता है, कहीं मारुति सुजुकी नेक्सा लिखा रहता है, कहीं पे मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू लिखा रहता है। ऐसे ही मारुति सुजुकी का एक और चैनल है कॉमर्शियल करके है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। तो मारुति सुजुकी कुल मिलाकर के 4 चैनल में डील करता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि अरीना चैनल में कैसी कार होती हैं। दोस्तों अरीना चैनल में जो कार होती हैं वो इकोनॉमिक कार होती है, यानी बजट फ्रेंडली कार होती हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली बजट फ्रेंडली कार के लिए अगर चाहती है तो उसको इसमें अरीना चैनल के अंदर वो कार सेलेक्ट कर सकती है। इसमें आपको मैं बता दूं कौन कौन सी कार है। इसमें आपको वैगनार होगी, स्विफ्ट है, डिजायर है, सेलेरियो है, एस्प्रेसो है, अर्टिगा है, विक्टोरिस है। ये जो कार है ये अरीना के कार हैं। उसके बाद जो दूसरा चैनल है उनका नेक्सा है। नेक्सा में दोस्तों प्रीमियम कार्स हैं, यानी थोड़ी सी महंगी कार, थोड़ा सा महंगी कार। तो उसमें जो है आपको ग्रैंड विटारा देखने को मिल जाएगी, फ्रॉन्क्स देखने को मिलेगी, बेलिनो, इग्निस, जिमनी, एक्सेल 6। ये जो कार्स हैं उनकी प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं और ये नेक्सा के अंदर आती है। दोस्तों क्या आपको पता है मारुति सुजुकी ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक कार भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ई विटारा। ई विटारा उनकी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है जो कि नेक्सा के अंदर ही आती है। उसके बाद जो अगला चैनल उनका कॉमर्शियल है। आप सब देखते होंगे कि जो कॉमर्शियल नंबर प्लेट है, जो येलो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं वो आपको रोड पे चलती हुई दिखती होंगी। उसमें आपको अधिकांश जो ओला, उबर, रैपिडो ये सब में जो गाड़ियां चलती हैं, अधिकतर गाड़ियां आप देखते होंगे मारुति सुजुकी की होंगी, जिसमें आपका स्विफ्ट देखने को मिल जाएगा, वैगनार देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका अर्टिगा, ये सब जो गाड़ियां हैं उनकी कॉमर्शियल के अंदर भी चलती हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी के जो कार्स हैं उनके पीछे लिखा रहता है टूर एस, टूर वी, टूर एम, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। टूर H1, टूर H3 ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टूर H1 है उसमें उनकी जो कार आती है ऑल्टो K10 होती है। टूर H3 में वैगनार आती है। उसके बाद टूर S में उनकी स्विफ्ट है, टूर M में अर्टिगा है और टूर V उनको इको कार है। आपने इको कार देखा होगा स्कूल्स में या एम्बुलेंस जो गाड़ियां होती हैं वो उनका इको कार ही है। उसके बाद कॉमर्शियल में उनका एक गुड्स कैरियर भी है जिसका नाम है न्यू सुपर कैरी। तो न्यू सुपर कैरी और इको कार्गो उनकी एक कॉमर्शियल चैनल की गुड्स कैरियर व्हीकल है।
मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मारुति सुजुकी सेल्स के साथ साथ सर्विस भी देती है। तो आपको अलग अलग उनके आउटलेट मिल जाएंगे, सेल्स के अलग आउटलेट मिलेंगे, शोरूम के अलग आउटलेट मिलेंगे। दोस्तों मैं अब एरिना के आपको वेरिएंट्स बता देता हूं। एरिना में जो उनका बेस मॉडल है उसका नाम है LXi। उसके बाद जो उनका सेकंड मॉडल है उनका नाम है VXi। जो थर्ड मॉडल है यानी जो टॉप मॉडल है उसका नाम है ZXi। और जो टॉप मोस्ट है उसका नाम है ZXi प्लस। उसी तरह आपको जो नेक्सा है, नेक्सा में भी आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें भी आपको है सिग्मा है, डेल्टा है, जीटा और अल्फा, ये 4 उनके वेरिएंट्स है। दोस्तों मैं आपको उसमें कार के कुछ सेगमेंटेशन बता सकता हूं, जिसमें आपको हैचबैक देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद सेडान है, सेडान के बाद आपको जो SUV व्हीकल है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। उसके बाद MUVs हैं जो कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको हैचबैक का मतलब समझाता हूं। जो गाइस हैचबैक है दोस्तों, जो हैचबैक है, हैच का मतलब होता है रियर डोर, यानी जो लगेज के लिए, जो बूट स्पेस के लिए जो एरिया है उसी को हैच बोला जाता है। तो जो हैचबैक व्हीकल होती है उसमें 2 बॉक्स डिजाइन होता है, एक आपका इंजन के लिए और दूसरा जो बूट स्पेस है, लगेज है, वो जो आपको 2 बॉक्स डिजाइन में आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरह जो सेडान है, सेडान में 3 बॉक्स डिजाइन देखने को मिलती हैं। मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी में जो हैचबैक में व्हीकल आपको वहीं वैगनार मिल जाएंगे, सेलेरियो है, एस्प्रेसो है, ये जो व्हीकल है वो हैचबैक में आती हैं। उसी तरह जो सेडान है, सेडान में आपकी डिजायर आती है। जो मारुति सुजुकी एसयूवी व्हीकल है, एसयूवी में आपका ब्रेजा आ जाएगी, ठीक है। और उसी तरह जो आप एमयूवी व्हीकल देख रहे हैं, तो एमयूवी में आपका XL6 और अर्टिगा आ जाएंगी, जो कि टूर ट्रेवलिंग के लिए या बड़े फैमिली के लिए काफी सुटेबल व्हीकल है। जो एसयूवीज हैं, एसयूवीज व्हीकल की खासियत यह है कि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी होती है, थोड़ा सा रोबस्ट व्हीकल होती हैं, और उसके बाद ऑफ रोडिंग के लिए सही होती हैं व्हीकल। और यहाँ तक कि जो एसयूवीज हैं उसमें 4WD भी होता है, यानी 4 व्हील ड्राइव भी होता है। 4 व्हील ड्राइव दोस्तों होता है क्या है कि जब आपकी व्हीकल मडी एरिया या कहीं पे सैंडी एरिया है या कहीं पे आपकी व्हीकल फंस रही है, तो जो 4 व्हील है वो चारों व्हील इक्वली फोर्स जनरेट करते हैं। उसमें 2WD जो व्हीकल होती है, 2 व्हील ड्राइव होती है, उसमें या तो फ्रंट जो 2 पहिए होते हैं वो फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, या तो जो बैक वाले पहिए हैं वो फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं।